अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MCM 301 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन फाइल है ये। ठीक है, और इसका सिलेबस कितना है? लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। पेपर पैटर्न देख लें, आपने देख भी लिया होगा। 27 MCQs होंगे, 22 माने जाएंगे, 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 जो है माने जाएंगे 6 नंबर के। ठीक है, यानी 3 नंबर का एक है और 3 जो है लॉन्ग होंगे, 2 माने जाएंगे 10 नंबर के, 5 नंबर का एक है। तो टोटली बन जाता है हमारे पास 38 मार्क्स का जो है पेपर होगा मिड टर्म का। और 8 मार्क्स वाला जो है क्या होगा? पासिंग मार्क्स है। ठीक है, यानी कि 20% होते हैं पास वाला ना। 20% नंबर लाजमी आएंगे तो तब आप फाइनल की डेट शीट बना सकेंगे। अगर 8 नंबर भी ना आए तो फिर फाइनल डेट शीट भी नहीं बना पाएंगे, और उसके बाद फिर यानी सब्जेक्ट फेल ही हो जाएगा। तो 8 नंबर कम से कम लाजमी होने चाहिए। फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अच्छे होंगे तो उतना फिर अच्छा GPA बनता जाएगा। टाइम कितना होगा? 60 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 60 मिनट आपके पास होंगे। 60 मिनट में आपने ये पेपर करना है। ठीक है, तो इस फाइल में हमारे पास जितने भी हमारे क्विज़ 1 क्विज़ 2 हुए थे, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो इस जो है फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। किस वर्ड से निकला हुआ है ये कम्युनिकेशन? कम्युनिको विच मीन्स टू शेयर। इस लफ्ज़ से निकला हुआ है कम्युनिको से, जिसका मतलब क्या है? टू शेयर, शेयर करना। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग का प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ डैश स्किल, लर्नड स्किल, यानी ये सीखी जा सकती है। कम्युनिकेशन इज अ लर्नड स्किल। In this age and world, a successful person is the one who can communicate effectively. आजकल की दुनिया में जो है वो बंदा कामयाब है जो कम्युनिकेट कर सकता है इफेक्टिवली। ठीक है, जिसकी कम्युनिकेशन क्या है? अच्छी है। The dash in the communication process is the medium that the sender uses to transmit the message to the receiver. वो क्या चीज़ होती है? चैनल। किसी चैनल के थ्रू यानी कि कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो वो क्या होता है? चैनल। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है, ये आपने बस याद रख लेना है टेबल। इस टेबल में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसका टेबल है। नीड फॉर इमीडिएट ट्रांसमिशन फॉर मैसेज के एकदम मैसेज जो है पहुंच जाए, तो फैक्स इंस्टेड ऑफ लेटर, यानी फैक्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंस्टेड ऑफ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर इमीडिएट फीडबैक, यानी कि हमें एकदम फीडबैक, जैसे हम सवाल करें एकदम फीडबैक मिल जाए, तो फ़ोन को हम इस्तेमाल करेंगे, फैक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। फैक्स की जगह हम फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या था? लेटर की जगह हम फैक्स को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ये। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज, के मैसेज का जो है परमानेंट रिकॉर्ड पड़ा हो तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे, रिटर्न करेंगे रेदर देन ओरल। ओरल नहीं करेंगे बल्कि लिखेंगे, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो परमानेंट हमारे पास रहे। डिग्री ऑफ नेगोटिएशन एंड परसुएशन रिक्वायर्ड, तो क्या करेंगे? पर्सनल मीटिंग करेंगे, फेस टू फेस। द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज एंड फार फ्लंग एरिया लेटर ओनली। द नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास जो है वो जी। सेवंथ वाला, इट इज़ द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस वर्ड्स और सिंबल्स, हम कहते हैं डी कोडिंग, यानी क्या करना? डी कोड करना। मैसेज को हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे किसके जरिए? उसको डिकोड करके। ड्यूरिंग द ट्रांसमिटिंग ऑफ द मैसेज, टू प्रोसेसेस विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। दो जो है प्रोसेसेस जो है रिसीव हो रहे होते हैं बाय द रिसीवर, जो है क्या रिसीव कर रहा होता है? एक कंटेंट और एक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दो चीज़ें जो है रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट इज द एक्चुअल वर्ड्स और सिंबल्स ऑफ द मैसेज विच इज़ नोन है, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, कंटेंट वो एक्चुअल अल्फाज होते हैं, सिंबल्स मैसेज के, उसमें क्या कहते हैं? लैंग्वेज। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, कि मैसेज जो है डिलीवर हो रहा है उसका क्या है? पैरा लैंग्वेज और टोन, वॉइस की टोन क्या है, तो वो किस में आ जाएगा? कॉन्टेक्स्ट में। और क्या उसके अल्फाज थे? वो होगी लैंग्वेज में, यानी कि कंटेंट। ठीक है, दो चीज़ें, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है मैसेज इज नेवर डैश अनलेस इट इज़ अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। वो मैसेज कभी भी जो है कम्युनिकेट यानी कम्युनिकेट नहीं हो सकता अनलेस इट इज़ अंडरस्टूड, बेशक जो है वो अंडरस्टैंड हो रहा हो बाय द रिसीवर, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो, लेकिन वो मैसेज कभी भी जो है क्या होगा? कम्युनिकेट नहीं होगा। जी, हमारे पास 12th सवाल है कि डैश इज द फाइनल लिंक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फाइनल फाइनल काम क्या होता है? फीडबैक लूप, उसमें कहते हैं फीडबैक लूप।
The presence of dash can result in fairly significant problems in the communication प्रोसेस को क्या चीज़ होती है नॉइज यानी कि शोर जो होता है ना उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में तो उसमें कहते हैं नॉइज व्हेन यू थिंक यू यूज जब आप सोचते हो तो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जब आप सोच रहे होते हो यू इनिशिएट रिसीव एंड प्रोसेस मैसेजेस विद इन योर सेल्फ अपने अंदर ही आप जो है वो क्या कर रहे होते हो उसको प्रोसेस कर रहे होते हो रिसीव कर रहे होते हो यानी कि खुद ब खुद ही एक बंदा होता है ना सोच रहा है खुद ही तो वो क्या होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल पर्सन के अंदर ही इंट्रा पर्सन के अंदर ही जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है या खुद ही सोच रहा है किसी से बात तो नहीं कर रहा खुद सोच रहा है तो होगा इंट्रा पर्सनल द वर्ड इंट्रा पर्सनल मीन्स अभी हमने को पढ़ा इंट्रा पर्सनल मतलब क्या विद इन दी पर्सन पर्सन के अंदर ही वो बात ठीक है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेसेस हैपन कैसे होता है इनसाइड ऑफ यू आपके अंदर ही ठीक है वो होता है इंट्रा पर्सनल इनसाइड ऑफ यू सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है दो कंपोनेंट से कौन कौन से सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम ठीक है ये दो चीज़ें आपने याद रखनी सीख रहा है ऊपर भी दो चीज़ें थी कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट ठीक है वो भी याद रखनी है ये भी याद रखनी है यहाँ पे सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट दो चीज़ों से बनता है सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम सेल्फ इमेज इज लिटरली अ पिक्चर और इमेज ऑफ हु यू आर कि आप कौन हो सेल्फ इमेज डिस्क्राइब्स यू सेल्फ इमेज जो है हमको क्या कहती है डिस्क्राइब करती है अपने बंदे को यानी जो बंदा होता है ना उसको खुद डिस्क्राइब करती है सेल्फ इमेज Next, a dash roles are the roles that you work to accomplish or achieve, such as professor, owner, student, etc. यानी कि जो रोल हम अचीव करें जैसे कि एक प्रोफेसर बना है ठीक है उसने एक अचीव किया प्रोफेसर तक गया प्रोफेसर बन गया ओनर स्टूडेंट ये एक अचीव है तो ये जो होगा अचीव्ड रोल्स हम कहेंगे अचीव्ड रोल्स एक और रोल होता है डैश रोल्स आर रोल्स दैट यू आर बोर्न इनटू सन ब्रदर एंड सिस्टर वो होता है स्क्राइब यानी शुरू से यानी कि पैदा ही क्या हुआ भाई बहन ब्रदर यानी उसने कोई अचीव नहीं की चीज़ ना तो वो क्या होता है स्क्राइब अगर अचीव करेगा तो क्या होगा अचीव होगा जैसे प्रोफेसर बन गया कोई स्टूडेंट बन गया कोई डॉक्टर बन गया तो इसका वो होगा अचीव 21 वाला डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन इट इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ इन ईच ऑफ दोज रोल्स यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ स्टीम जी हमारे पास 22 सवाल है योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफर्स टू द वे यू व्यू योर वर्ल्ड योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज योर स्ट्रक्चर फॉर डैश इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो क्या होता है यानी कि इनकोड कर सकता है और डिकोड कर सकता है मैसेजेस को नेक्स्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम कभी कभार क्या कह रहे होते हैं सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बात करना या इमेजिन्ड कम्युनिकेशन ठीक है यानी कि खुद इमेजिन करना यानी कि थिंग सोच रहे हैं तो ये इसका ये बात ठीक है नेक्स्ट है 24 सवाल है कि डैश कम्युनिकेशन इज अ फिनोमेना दैट मोस्ट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग कि ज़्यादातर लोग जो है ना अवॉइड करते हैं डिस्कसिंग से वो होता है इमेजिनरी कम्युनिकेशन इमेजिनरी कम्युनिकेशन में लोग जो है डिस्कसिंग करने से बच रहे होते हैं यानी कि ज़्यादा उसको बारे में बातचीत नहीं करते इमेजिनरी कम्युनिकेशन डैश कम्युनिकेशन होगा व्हेन टू और फ्यू पीपल टॉक फेस टू फेस जब दो लोग जो है फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसमें कहते हैं इंटरपर्सनल दूसरा क्या था वो इंट्रापर्सनल था जो हम खुद सोच रहे होते हैं ये वाला इंटरपर्सनल है फेस टू फेस जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट है 26 वाला है conversations dialogues and some group discussions are dash conversations dialogues और छोटा जो है ग्रुप डिस्कशन उसमें क्या कहते हैं इंटर पर्सनल एक्सचेंजेस अभी हमने पढ़ा ऊपर के दो बंदे या एक छोटा ग्रुप है वो बात कर रहे हैं आपस में वो होता है इंटरपर्सनल एक्सचेंजेस इनके कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस की बात है नेक्स्ट है सम रिसर्चर्स have proposed an alternative way of defining interpersonal communication. This is called as dash. So developmental view. Developmental view. Three identified needs are तीन जो identified needs है कौन कौन से inclusion पहला inclusion control affection जी नेक्स्ट हमारे पास है 29 वाला दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होगा when two or few people use some intermediate means of carrying their messages they do not communicate face to face and thus do not have their feedback इनके फेस टू फेस नहीं है और आप एकदम उसको फीडबैक नहीं दे सकते वो होगा मीडिएटेड कम्युनिकेशन कि मीडिया वाला नहीं होता जैसे जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं
ठीक है, आप एकदम जो है एकदम फीडबैक नहीं दे सकते डायरेक्ट ना, आप हाँ देंगे लेकिन कुछ देर बाद कमेंट में या जैसे भी, तो डायरेक्ट फीडबैक आप नहीं दे सकते। ये होता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन। डैश ऑफन यूजेज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू ट्रांसमिट और रिसीव मैसेज, ये अगली बात है जो भी मैंने बताई थी। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन से कहते हैं। डैश फ्लोज फ्रॉम पीपल एट हायर लेवल टू दोज एट लोअर लेवल, यानी कि हायर लेवल से जब बात आती है नीचे वाले लेवल तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है डाउन वर्ड, यानी कि ये ऊपर वाला है, यहाँ से आ रही है बात नीचे आ रही है ये, तो ये क्या हो रहा है डाउन वर्ड, यानी कि अपर वाले से आ रही है नीचे, तो ये क्या इसे हम क्या कहते हैं डाउन वर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह फॉर डैश सम यूज रिटर्न कम्युनिकेशन, अदर यूज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, डैश क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सम यूज डाउन वर्ड कम्युनिकेशन और अदर यूज ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डैश ट्रैवल फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइजर एंड कंटिन्यूस अप द ऑर्गेनाइजेशनल लैडर, यानी कि बात नीचे से यानी कि छोटे तबके से ऊपर तक बात जा रही है ये ऐसे, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 34 वाला है, it includes horizontal flow of information with the people on the same or similar organization levels and diagonal flow with people at different level who have no direct reporting relationship, यानी कि अब वाला क्या दोनों के लेवल के सेम है, यानी कि एक जैसा लेवल, वो क्या होगा लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऊपर से नीचे आया क्या होगा डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर गया अपवर्ड, दोनों के लेवल एक ही है तो क्या होगा वो लेटरल। जी, नेक्स्ट है डैश रिपोर्ट टेंड टू बी यूज्ड कॉमनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर बातचीत करनी है रिपोर्ट बना के भेजनी है तो क्या होगी इनफॉर्मल। इसी तरह अगर हमें रिपोर्ट कहाँ भेजनी है, बाहर भेजनी है, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नली वहाँ बाहर किसी और को भेजना है तो क्या करेंगे हम फॉर्मल रिपोर्ट लिखेंगे, फॉर्मल रिपोर्ट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड्स थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर, वो होती है मोटिवेशन। Motivation is the process of satisfying internal needs through actions and behaviors. 38 वाला I is capable of processing somewhere in the neighborhood of 500 million bits of information per second. एक सेकंड में 500 मिलियन बिट्स जो है ना वो हमारी आंख जो है वो क्या करती है देखती है, यानी कि प्रोसेस करती है समवेयर इन द नेबरहुड, यानी कहीं भी हम आगे से देखते हैं। द ब्रेन ओनली कैन कंप्यूट, और दिमाग जो है यानी इन इन 500 मिलियन में से 500 बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकंड को क्या कर लेता है याद रख लेते हैं, 500 बिट्स को, और सारी क्या हो जाती है ज़ाया हो जाती है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आगे परसेंटेज ऑफ टाइम है, ठीक है, राइटिंग के लिए कितने 11%, रीडिंग के लिए 15, स्पीकिंग के लिए 32, लिसनिंग के लिए 42, ये आपने याद रखने में आ सकता है कि राइटिंग के लिए कितना है 11, रीडिंग के लिए 15, स्पीकिंग के लिए 32, लिसनिंग के लिए 42। Dash is the process by which spoken language is converted to meaning in the mind, वो होती है listening। लिसनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टू मीनिंग इन द माइंड, यानी कि माइंड में उसका मतलब बैठता जा रहा है, वो क्या होती है लिसनिंग, यानी वो उसको सुनना। ठीक है, डैश साउंड डैश वेव्स आर रिसीव्ड बाय द ईयर एंड स्टिमुलेट न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस टू द ब्रेन, वो क्या होता है साउंड वेव्स, वो कहते हैं साउंड वेव्स। एवरेज स्पीकर रेट इज बिटवीन, एवरेज स्पीकर रेट जो है कितना होता है 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड पर मिनट, यानी कि एक एवरेज स्पीकर रेट कितना है 100 से लेकर 150 वर्ड पर मिनट, एक मिनट में। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंपल्स मीनिंग दैट द यूनिक कंटेंट्स ऑफ ईच पर्सन माइंड, के हर बंदे के माइंड में जो है क्या वो एक यूनिक कंटेंट, कहते हैं फिल्टरिंग, यानी क्या करना फिल्टर करना, कंटेंट सारा आ रहा है, यानी कि कहीं से वो कंटेंट उठ रहा है हमारे पास आता है लेकिन वहाँ से फिल्टर होके हमारे दिमाग में, यानी कि उसको फिल्टर करके जो हमें अच्छी चीज़ लग रही है वो हम अपने पास सेव करें। ठीक है, फिल्टर। डैश इज द स्टेज एट विच यू लर्न व्हाट द स्पीकर मीन्स, कि स्पीकर का मतलब क्या है, वो होती है उसमें कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टेज। Dash is a special kind of listening. It is a proof sending back to the speaker what you as a listener think the speaker meant. Dash both in content and in feelings. तो होता है एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग यानी कि एक्टिव होकर सुनना। ठीक है, वो समझेंगे एक्टिव लिसनिंग। Listeners may not listen to a speaker because they have learned to tune out certain kinds of stimuli, उसमें कहते हैं प्रोटेक्टिव लिसनिंग, प्रोटेक्टिव लिसनिंग। 80% of our working hour communicating and at least dash of that time listening। 45%, 80% जो है ना क्या होती है वेकिंग आवर यानी कि जागने का घंटे होते हैं, कम्युनिकेट कर होते हैं 80%,
एटलीस्ट 45% ऑफ दैट लिसनिंग, उसमें से 45% जो है हम क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं चीज़ें, लिसनिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ टचिंग एक्सेप्ट, इसको निकाल के ड्राइंग द आईब्रो डाउन, ठीक है, ड्राइंग द आईब्रो डाउन, इसको निकाल के वो सारी क्या थी टचिंग की एग्जांपल थी, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, यानी कि वो एमसीक्यूज थे ना, तो वो हटा दिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कौन सा जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ये फंक्शन नहीं है। क्रिएटिंग आइसोलेशन, क्रिएट करना आइसोलेशन, इंटरपर्सनल था क्या, अभी मैंने ऊपर बताया था कि दो बंदे आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हो तो क्या होता है इंटरपर्सनल, तो क्रिएटिंग आइसोलेशन जो है ये इसमें नहीं आता, गलत बात। On the average, how faster a person can think than the listener can talk. कैसे जो है faster a person can think 4 times. 4 गुना जो है बंदा तेज सोच रहा होता है than the listener can talk. Listener जो है क्या करता है talk, बात कर सकते हैं. Needs, desires, values, personality आदि एग्जाम्पल, अब किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. What does limited eye contact signal? Dishonesty, इसमें कहते हैं dishonesty. What do we call to the person who transmits the message? क्या कहते हैं sender, क्या कहते हैं sender, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है sender. In order to listen more effectively you should all of these इसका आंसर होगा. जी नेक्स्ट हमारे पास है 56 वाला. Studies show that job applicants are more likely to make a favorable impression and get a job offer when dash they let the interviewer do most of the taking, यानी कि इंटरव्यूअर जो है ज़्यादा बात करे और वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो बात सुने, ठीक है. If a modern organization uses the mediums like reports, conferences, or inter-office memos to communication with the people working in the organization, what will be dash? उसमें कहते हैं internal communication. Internal communication. Dash is a process which demands that full attention to pay to the spoken material. वो होता है listening. क्या करना? Listening. सुनना. Dash can also seriously impede the transmission of ideas. उसमें कहते हैं prejudice. प्रेजुडिस, ठीक है. 60 वाला देर आर 3 काइंड्स ऑफ, 3 किस्म के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, एक होता है सेंडर मैसेज, एक होता है फिजिकल, एक होता है लिसनर रिसीवर. ये 3 जो है क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं. डैश बैरियर्स आर द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस टू एलिमिनेट, आसानी के साथ उसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है बैरियर है और ख़त्म कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल बैरियर. डैश बैरियर्स आर मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट, मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना और उसको रिड्यूस ख़त्म करना, तो वो होता है लिसनर का बैरियर. वो क्या होता है मुश्किल से ख़त्म होता है और उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है लिसनर. आसान वाला क्या होता है फिजिकल. डैश पब्लिश आर्टिकल्स रिटन बाय स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स, वो क्या होता है जर्नल्स, जर्नल्स जो है पब्लिश कहते हैं आर्टिकल्स, जो लिखते कौन है स्कॉलर्स और रिसर्चर्स. डैश आर ऑफन पब्लिश्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन जर्नल्स. डैश पब्लिश आर्टिकल्स रिटन फॉर द जनरल ऑडियंस, क्या लिखती है मैगजीन्स लिख सकती है, ठीक है. न्यूज़पेपर्स इंडेक्सेस दैट इंक्लूड मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर से ज़्यादा, वो इंडिविजुअल न्यूज़पेपर इंडेक्सेस, इंडिविजुअल न्यूज़पेपर इंडेक्सेस. डैश कैन प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक और इन डेप्थ व्यू, डेप्थ इंफॉर्मेशन, अगर हमने इंफॉर्मेशन की गहराई में जाना है तो वो कौन चीज़ हमें प्रोवाइड करेगी, बुक्स, ठीक है, किताबें. अ डैश इज अ रेफरेंस टू अ सोर्स यूज्ड इन एन आर्टिकल, एसे, बुक, ईटीसी, citation. Dash also called research databases are available via the World Wide Web, CD-ROM and online systems, होता है electronic periodical indexes, electronic periodical indexes. A dash is a declarative statement in a sentence form. It is a complete thought. It is not a question. वो question नहीं होता, वो क्या होता है thesis statement. thesis statement जो है क्या होता है सेंटेंस की फॉर्म होता है. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वो क्वेश्चन नहीं होता, एक कंप्लीट थॉट होती है, कंप्लीट सोच होती है, वो होता है थीसिस स्टेटमेंट. एवरी स्पीच हैज़ दीज जनरल पार्ट्स. इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई डिवाइडिंग इनटू 3 एरियाज, 3 एरियाज में हम इसको डिवाइड करते हैं हर स्पीच को. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है. इंट्रोड्यूस करना पहले, फिर उसकी बॉडी क्या है और उसका नतीजा क्या है. एवरेज रेट ऑफ स्पीच कितना है 140 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 140 लफ्ज़. जी नेक्स्ट हमारे पास है 73 वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबस,
ठीक है, तो क्या होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग यू मे वांट टू कैरी व्हाइल डूइंग योर रिसर्च एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। वीडियो गेम्स, ठीक है, क्योंकि वीडियो गेम में क्या है, यानी कि ये एक गलत बात लिखी हुई थी तो ये वीडियो गेम यहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ लिखा हुआ है कि गलत बात कौन सी है, इसमें से गलत बात ये वीडियो गेम से। स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी डैश लीजिबल एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव, all of the following are the types of periodical except select the correct option, magazines, journals, newspaper, note cards, आ जाएगा note cards। Being resistant to issues which are contrary to already existing ideas hampers the process of dash, the process of communication। Communication, which of the following is the first step in order to overcome communication barriers? To recognize the most common barrier and then understand their negative impact on communication। पहले recognize करना common barrier, उसको फिर understand करना उसके negative impact को communication, यानी कि जब हम करेंगे तो उसमें क्या negative effect पड़ेगा तो उसको understand करना। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास इसमें, ये पहला स्टेप है। ठीक है, ओवरकम करने का। Articulate speech is characterized by dash, correct punctuation and clear enunciation। correct punctuation और clear enunciation। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू कम्युनिकेट एट द डैश, यानी कि हमेशा जो है आसान होता है कम्युनिकेट करना एट द पीर लेवल, यानी जब सेम लेवल होता है ना उस पर जो है बातचीत कम्युनिकेशन करना क्या होता है, आसान होता है। विच टाइप ऑफ स्पीकिंग रिलाइज ऑन स्पीकिंग नोट्स, तो क्या होता है एक्सटेम्पोरनेस। तो ये जो है 81 सवाल है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। इसके अलावा आपने MCM 301 के हैंड्स आउट भी पढ़ लें और इसके अलावा पास्ट पेपर भी पढ़ लें आपने, और भी जो फाइलें आपको मिल जाती हैं वो भी आप पढ़ें। और इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि मुझे कि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो लाजमी जो है कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।